हाँ, तो आज बात करेंगे टूर्नामेंट की और खुद के टूर्नामेंट की, रिस्क रिटर्न की, मिमेटिक डिजायर्स कॉपी की। तो तीन चार टॉपिक बता दिया, कि भूल जाऊँ तो बता दीजिएगा आपको, ठीक है। हाँ, टूर्नामेंट, सेल्फ टूर्नामेंट, कॉपी करना, मिमेटिक डिजायर्स और रिस्क रिटर्न, ठीक है जी। शुरू कर, टूर्नामेंट मालूम है आप लोगों को। पहले शुरू करते हैं कॉपी की। कॉपी करना गलत नहीं होता है, समझ रहे हैं। कॉपी करना जैसे मम्मी ब्रश करती है तो छोटा बच्चा भी ब्रश करता है। मम्मी खाना खा रही है, पापा खाना खा रहे हैं, छोटा बच्चा भी खा रहा है। वो भोजपुरी बोल रहे हैं तो भी भोजपुरी बोल रहा है, वो संस्कृत बोल रहे हैं तो भी संस्कृत बोल रहा है। समझ रहे हैं। सर्वाइवल के लिए, आदमी के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए एक बेसिक की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग में ऑलरेडी होती है, सब में होती है, एनिमल्स में भी होती है। वो देख के चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं और अपने आप से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इनोवेट करना एनिमल्स में हो नहीं, शायद नहीं होता। ये ज़्यादातर मानव में, मतलब एक हम लोगों के स्पीसीज़ की एक क्वालिटी है, लेकिन सर्वाइवल के लिए कॉपी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। आई बात समझ में, ये वाला बात समझ में आ गया ना, कॉपी करना। जैसे सब लोग शादी करते हैं, 18 20 21 साल में शादी करते हैं, सब लोग दहेज दे रहे हैं, सब लोग दहेज देने लगे, ठीक है। सब लोग जैसे शादी में, फंक्शन में ये खाना देते हैं तो सब लोग ऐसे देते हैं। समाज देख के, व्यक्ति लेवल पे भी माँ बाप को देख के अब छोटा बच्चा करने लगता है, ऐसे समाज में देख के हम लोग कर लेते हैं कॉपी करना। अब क्या है, ऐसे ही सब इंजीनियर बनते तो हमने भी इंजीनियर बनना जान सोच लिया, समझ रहे हैं। यहाँ लफड़ा हो जाता है। सब इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, समाज में एक इंजीनियर का फैड है, मतलब फैशन है, तो इंजीनियरिंग सोच लिया। लेकिन पिछली क्लास में आप लोगों को चर्चा हुई थी कि गो धर्मा, कर्मा एज फॉर धर्मा, कि आपकी रोल क्या है आपके शरीर के लिए, आपके गुणों के लिए, आपके माइंड के हिसाब से, आपके फिजिकल के हिसाब से आपका धर्म क्या होना चाहिए, आपको कौन सा रोल होना चाहिए। और जो समाज देख के आपने सोचा है, जरूरी ना करे मैच करे, मैच कर गया बहुत अच्छी बात। मान लीजिए समाज में कोई फैशन चल रहा है और उस हिसाब से कोई प्रोफेशन आपने चूज किया, और संयोग से आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि उस चीज़ में एकदम, वो आपका ऑथेंटिसिटी है, आप वही चाहते हैं, तब तो बल्ले बल्ले, ठीक। लेकिन समाज में कोई फैशन इंजीनियर डॉक्टर का है, लेकिन आपका शरीर, आपका मन किसी और चीज़ के लिए चाहता है, और फिर क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, मिमेटिक डिजायर्स कॉपी करने के उसमें, और जो समाज में चल रहा कॉपी कर लिया, तो दिक्कत में आ सकते हैं। दूसरी पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या है, तीसरे पॉइंट में जाते हैं। समाज में जो फैशन है, जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, वो तो समाज के बनाए हुए टूर्नामेंट हैं, पूरा समाज फ्री है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर इंजीनियर, आईएएस सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, जिसमें 100 पोजीशंस हैं और टोटल 500 होते हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस सब मिला के 500 उसमें जॉब्स हैं, और आईएएस में अगर आना है तो 100 जॉब्स हैं, ठीक जी। 140 करोड़ की जनसंख्या है। अब हर साल 500 ही मैक्सिमम ले सकते हैं, तो टूर्नामेंट में फाइनल विनर कितने होंगे, 500। लेकिन किसी की रैंक अगर 3000 आई है, तो क्या वो पढ़ने में कमज़ोर है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। केवल क्या होता है, कुछ उस समय परिस्थिति, 500 को ही तो टूर्नामेंट में लेंगे ना, 500 ही उस टूर्नामेंट से विनर निकलेंगे। तो आप लाख अच्छे हों, फिर भी उस टूर्नामेंट में आने के लिए आपको टॉप 500 में आना पड़ेगा। तो आपकी स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए, सब एक ही लगभग ठीक ठाक ही होते हैं मेरे हिसाब से। 1000 रैंक 2000 रैंक में जो रैंक आते हैं वो सब ठीक होते हैं, ऐसा नहीं कमज़ोर है पढ़ने में, उनकी बुद्धि कम है। लेकिन कुछ शुरू के 500 को तो लेंगे ना, डिफरेंट तरीके से वो छाट छटनी करके 500 को लेते हैं। तो टूर्नामेंट में जीतना है तो वैसा आपको आना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग का टूर्नामेंट खेलेंगे, सीए का टूर्नामेंट खेलेंगे। टूर्नामेंट खेलने का मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो समाज का है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। सीए ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते ही हैं। आपका आईईएस पहले से ही इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, एससीआरए है। कोई भी ऐसे एग्जाम्स हैं जो पहले से फिक्स हैं, उसमें क्या टूर्नामेंट की तरह समझिए। उस टूर्नामेंट में आपको जीतने के लिए आपको टॉप में आना पड़ेगा, तो आपकी तैयारी उस हिसाब से होनी पड़ेगी। हो सकता है आप हो न हो, नहीं हो तो भी आप खराब नहीं है, लेकिन टॉप में आने के लिए उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। तो कंपटीशन टूर्नामेंट का टफ है, ठीक है। ये सामाजिक टूर्नामेंट मैंने हो गया, तो आईएएस हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, आईईएस हो गया। अब आ जाते हैं सेल्फ टूर्नामेंट। भाई साहब गली में मैच खेलेंगे, घर के 10 बच्चों को बुला लिया, ठीक।
बढ़िया से खेल गए, उसमें जीत कौन गया? आप ही जीतेंगे, क्योंकि आपका मैच है, आपके आसपास के बच्चे हैं, आपने खेला उसमें जीत गए, तो ये सेल्फ टूर्नामेंट हो गया। अब इसको समझते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को एक बार अटेम्प्ट किया, दिया, नहीं पसंद आया, गवर्नमेंट जॉब ट्राई, उसको सही नहीं लगा, तो क्या करते हैं? उन्होंने अपना ही टूर्नामेंट बना लिया। अब उस टूर्नामेंट में उनके जीतने के चांसेस हैं कि ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा हैं। तो ऐसे आप इसी को कहते हैं स्टार्टअप्स हो गए। समझ रहे हैं? स्टार्टअप, उन्होंने अपना ही टूर्नामेंट बना लिया, अपनी कंपनी खोल लिया। इन्फोसिस साहब है, अपनी कंपनी खोल ली, इन्फोसिस खोल लिया। कौन? नारायण मूर्ति जी। अपनी कंपनी खोल ली, अपनी कंपनी के सीईओ बने। दूसरी कंपनी में वो पहले यूरोप में गए थे, कुछ दिन काम किया उन्होंने, वहाँ सीईओ नहीं थे, लेकिन अपनी कंपनी के तो सीईओ हो गए ना। तो उसमें क्या हुआ? एक ये भी रूल है, खुद का टूर्नामेंट बना लेना या खुद की चीज़ बना लेना, जिसमें आप मालिक होंगे, आप चीज़ होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। अब क्या है, जो सामाजिक टूर्नामेंट है, सामाजिक टूर्नामेंट में ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं कि इंजीनियरिंग करेंगे इतने साल में, अगर हम आ गए, किसी तरह घिस मार के आ गया तो एक पोजीशन मिल गई। लेकिन खुद के टूर्नामेंट में हो सकता है इन्फोसिस चला, हो सकता है नहीं चला होगा, चल गया तो वर्ल्ड के वो करोड़पति अरबपति हैं, वो बहुत पैसे की तो आज की चिंता है ही नहीं उनको, कितना भी वो नहीं कमा पाते अगर नौकरी करते तो। लेकिन हो सकता था नहीं चलता, और बहुत लोगों का चलता भी नहीं है। तो इसलिए क्या है, सेल्फ टूर्नामेंट में रिस्क है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो यह व्यक्तिगत का चॉइस हो सकता है कि आपको जो सामाजिक टूर्नामेंट खेलना है कि सेल्फ टूर्नामेंट खेलना है। एज ए मेंटर केवल मेरा इतना ही है कि आपको बताना कि चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं। जो सामाजिक टूर्नामेंट है, जो देश लेवल के टूर्नामेंट हैं, जब देश लेवल का टूर्नामेंट बोल रहा हूँ तो देश लेवल के एग्ज़ाम हो गए। स्टेट लेवल का टूर्नामेंट जैसे आपका उत्तर प्रदेश होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, UPPSCS, तो ये उत्तर प्रदेश का टूर्नामेंट है। इसमें उत्तर प्रदेश में आपके टॉप रैंक आएंगे तो UPPSCS के जॉब मिलेंगे। लेकिन UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, ये आपके इंडिया लेवल के टूर्नामेंट्स हैं। IIT JEE, ये इंडिया लेवल के टूर्नामेंट्स हैं। AIEEE इंडिया लेवल के टूर्नामेंट्स हैं। नीट इंडिया लेवल के टूर्नामेंट्स हैं। उसमें आने के लिए वो आपकी रैंक आनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो जानकारी होनी चाहिए। सेल्फ टूर्नामेंट क्या है कि आपने अपना खुद का कुछ बना लिया, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, आप ऑथेंटिक हैं, आपको वो चीज़ पसंद है। नवाल पॉडकास्ट वाला जो हम लोग बात करते हैं, जब जमाई है तो खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि जमाई के बाद फिर नींद आती है। समझ रहे हैं? जमाई के बाद थोड़ा सा सो गए और पीछे ऐसे लेट गए तो फिर नींद महारानी चढ़ जाएंगी आपके सर पे। ठीक है जी? तो क्या होगा? कहाँ थे हम लोग? हाँ, मुझे आर के शर्मा सर याद आ जाते हैं, उनका नाम था आर के शर्मा सर। भाई साहब ऐसे पकड़ हाँ हाँ, हमारे आर के शर्मा सर जी टीचर थे, मैथ पढ़ाते थे। क्या कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो नवाल पॉडकास्ट में क्या है, सेकेंड जब टूर्नामेंट आप करते हैं तो ऑथेंटिसिटी, उसमें क्या होता है कि आप अपनी चीज़ पे ऑथेंटिसिटी में अपना टूर्नामेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो चांसेस उसमें होते हैं, लेकिन उसका रिस्क भी है। तो रिस्क आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टूर्नामेंट अपना डिसाइड किया। क्या मैं जब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम किया तो मेरी रैंक ऑल इंडिया में 1 थी क्या? ना 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 ना, 2400-2500 कुछ रैंक आई थी मेरी UPTU में। किसी तरह करते करते मुझे JSS मिल गया। NIT में मेरी क्या कहते हैं AIEEE में लगभग 9,000-8,000 कुछ रैंक थी। तो मुझे कुछ NIT में कोई ख़राब ब्रांच उस समय जो था मिल जाता। NIT ठीक ठाक ही होते हैं, लेकिन मुझे फिर JSS उस समय मैकेनिकल अच्छा लोग कहते थे तो मैंने ले लिया, और काउंसलिंग NIT की बाद में थी तो ले लिया। तो टूर्नामेंट में मैं अच्छा आ पाया क्या? नहीं आ पाया। अगर IIT में नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना भाई टूर्नामेंट में। उसके बाद आ जाते हैं, फिर क्या हुआ, फिर दूसरा मैंने क्या किया, फिर हाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल गेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें टूर्नामेंट खेला, उसमें बढ़िया आ गया। ठीक है, तो टूर्नामेंट के हिसाब से मैं ठीक परफॉर्मेंस कर दिया, लेकिन उसमें भी टॉप 1 में नहीं था, टॉप 3 में नहीं था। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई बच्चा जिसने BTech किया हो, ऐसा कोई बच्चा जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, ऐसा कोई बच्चा जिसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो, ऐसा कोई बच्चा जिसने कॉरपोरेट में 3 साल बढ़िया से काम किया हो, ऐसा कोई बच्चा जिसने आध्यात्म को भी किया हो, ये सब मिला के मैंने क्या बनाया, निष्ठा, जिसमें शिक्षा भी पढ़ाई की, ज्योतिष भी किया, आध्यात्म भी कुछ समझा,
आध्यात्म को लेके लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। आध्यात्म मतलब साधु, बोरिंग, ना 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 ना। अष्टावक्र जी बोलते हैं सुखम चरा, जिंदगी को एंजॉय करो, साथ साथ उसको समझ के अपनी जिंदगी में जो बौद्धिक आर्थिक है वो भी लक्ष्य प्राप्त करो। तो खुद से टूर्नामेंट अपना क्रिएट किया। अब इस टूर्नामेंट में कंपटीशन बहुत कम हो गया, लेकिन हो सकता है कि रुपया ना आए, ठीक। तो रिस्क, लेकिन रिस्क मैंने किसने लिया? मैंने लिया, रिस्क रिटर्न। तो होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग वीके एजुकेशन एंडाउमेंट फंड के लिए 1 लाख करोड़ रेज करेंगे। होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बेसिक रोटी कपड़ा मकान मिले, तो बेसिक रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, खुशी का लेवल फिट फाट है और उसके लिए कर रहे हैं। तो सेल्फ टूर्नामेंट, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, बहुत से लोग कंफ्यूज ये कर देते हैं कि सेल्फ टूर्नामेंट को ये सोचते हैं कि सेल्फ टूर्नामेंट में मेहनत कम करना है। इस भ्रम में आएंगे तो फंस जाएंगे। ऑथेंटिक रहिए। ऑथेंटिक मतलब जो आपकी चीज़ है, टूर्नामेंट में कितना मेहनत करना पड़ रहा है, तो भाई सेल्फ टूर्नामेंट में मेहनत क्यों नहीं करोगे? समझ रहे हैं? तो पूरा मेहनत कीजिए और मेहनत के बाद धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए कि आपका कर्माश्वर धर्मा, अंदर से किस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है, इकिगाई आपका क्या है, और धीरे धीरे टूर्नामेंट में हो जाए बल्ले बल्ले। लेकिन कुछ लोगों को टूर्नामेंट होने के बाद भी टूर्नामेंट अच्छा नहीं लगता, छोड़ के अपना सेल्फ वाला कर लेते हैं। क्योंकि सेल्फ वाले बेनिफिट उनको ये होता है कि खुद का जिंदगी अपने हिसाब की जीते हैं, ठीक है। ये निर्णय किसका होना चाहिए? स्व का होना चाहिए। किसका? स्व मतलब स्वयं, आपका होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करना चाहिए, और जो आपके मन में आए, जो सही लगे, उस हिसाब से करना चाहिए। टूर्नामेंट समझ में आया? सेल्फ टूर्नामेंट समझ में आया? सेल्फ टूर्नामेंट में हमेशा ध्यान रखना है कि स्व के अनुसार करना है, और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे टूर्नामेंट में नहीं हुआ तो बहुत लोग टूर्नामेंट में नहीं होता, फिर कहते हैं नहीं 100 टूर्नामेंट करेंगे, तो फिर तो भाई साहब, फिर तो तुम समझ रहे हो। उस केस में ये भी ध्यान रखो, हो सकता है कोई गलत नहीं है, टूर्नामेंट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, किसी ने कहा नहीं भाई 100 टूर्नामेंट करेंगे, लेकिन उस बात को ध्यान रखना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं नहीं यार 100 टूर्नामेंट किया कुछ नहीं हुआ। भाई साहब तुम्हारी पहला ये नहीं था, समझ रहे हैं। तो मेहनत करना है, अपना पूरा एफर्ट लगाना है, फिर रिस्क रिटर्न सोचना है, और फिर मन में जो सही लगे, जो इच्छा लगे, उस पर पूरी ताकत से अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, ठीक है जी। वृत्ति वाले जो विचार, एक एक मिनट का सदुपयोग करना है, ठीक है सर जी। चलिए, कोई प्रश्न? बढ़िया किया, आज भी आप लोग आ गए, लेकिन आज थोड़ी दीदी ढीली पड़ गई हैं, आज शायद थोड़ा लेट हो गया था। तो ढीला नहीं पड़ना है, ऐसे ही होता है। शुरू में 1 दिन कोई कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, 10 साल 15 साल, कोई रूटीन आपने जो कहा कि वैसे चलेगा, ठीक है, लेकिन वो चीज़ करना। एक दिन जोश में आके कोई पढ़ सकता है मैथ, लेकिन कंटिन्यूअस एक साइकिल बनाओ, एक रूटीन बनाओ, और उस रूटीन पे जम के लगोगे तो आज नहीं कल ठीक ठाक जगह पहुंचोगे। चलिए, किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो फिर अपने अपनी जगहों पे जाइए।